हेलो स्टूडेंट, विपिन क्लासेस एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 प्रश्नावली 12A वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। पिछले वीडियो में आप लोगों को हमने बताया है, कुछ सवाल हमने 1 से लेकर के 3 तक के सवाल हमने आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया। उम्मीद है आप लोगों ने उस वीडियो को ज़रूर देखा होगा और समझने की कोशिश भी की होगी। और आज हम चौथे नंबर से सवाल लेके आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कुछ इस सवाल में है, तो आपको बहुत कुछ इस सवाल से नॉलेज मिलेगा। जरा सवाल को गौर से समझिएगा। कहता है एक वृत्ताकार खेत है, हमने बना दिया एक वृत्ताकार एक खेत बना दिया। ये हमारे पास एक क्या है, वृत्ताकार खेत है, ठीक है। कहता है इस खेत के चारों ओर तार लगवाना है। आपको पता होगा इस समय तार बहुत खेतों में लगवाए जा रहे हैं, लेकिन कोई खेत वृत्ताकार ना मिला होगा। लेकिन हमारा जो खेत है वो कैसा है, वृत्ताकार है। तो ये वृत्ताकार खेत में हमें क्या लगाना है, तार। अब दिमाग लगाइए, आपने तो खेतों में देखा होगा, जो खेतों में तार लगाए जाते हैं तो उनकी परिधि में लगाए जाते हैं। कहाँ, परिधि। ये तो है नहीं कि ठूस ठूस करके इस खेत में भरा जाएगा। अरे खेत में भरोगे तो जोतोगे कहाँ, बोओगे कहाँ। तो जो तार लगाया जाता है इसकी परिधि में लगाया जाता है। देखो ऐसे ऐसे तार लगाए जाएंगे परिधि में, ठीक है। ये तार है, ये परिधि में तार लगाया गया है चारों कहते, ठीक है। तो खेत में जो तार, वृत्ताकार खेत में जो तार लगाए जाएंगे, कहाँ लगाए जाएंगे, उसकी परिधि में लगाए जाएंगे, यानी वृत्ताकार खेत की परिधि में लगाए जाएंगे। तार लगाना है ₹12 प्रति मीटर की दर से, यानी 12 रुपये प्रति मीटर की दर से तार लगवाना है। यानी अगर आप 1 मीटर तार लगवाते हो खेत में तो 12 रुपये का खर्चा आता है। कितना आता है खर्चा, 12 रुपये का। अब तार कहता है 12 रुपये प्रति मीटर की दर से पूरा तार लगवाने में 5280 की लागत आएगी। मतलब हमने क्या किया कि 1 मीटर तार लगवाने का जो खर्चा था वो 12 रुपये था, और खेत में हमने पूरे वृत्ताकार खेत में उसकी परिधि में हमने चारों तरफ से क्या लगवा दिया, तार लगवा दिया। जब तार लगवा दिया तो कुल खर्चा हमारे पास कितना आया, 5280 आया। तो अब ये पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा खेत की परिधि कितनी है। तो सबसे पहले ये बताइए, तो वृत्ताकार खेत के हमको परिधि के साथ साथ उसकी त्रिज्या सब चीज़ हमें पता चल जाएगी। अभी सबसे पहले बताओ वृत्ताकार हल, यहाँ पे क्वेश्चन हल करते हैं। वृत्ताकार खेत में तार लगाने का खर्च, क्या लगाने का खर्च, तार लगाने का जो खर्च है, यानी कि आप कह सकते हो लागत, क्या कह सकते हो, लागत। कितना लागत आया, अब दिमाग लगाए, 5280 रुपये आया, रुपया। अब बताओ किस दर से लगाया होगा। पक्का है कि उसकी परिधि पहले निकाली गई होगी, परिधि निकाली गई, परिधि जितना आया होगा उसको 12 से गुणा किया होगा, तब जाके इतना रुपया आया होगा। नहीं समझ में आया। तो तार लगाने का खर्चा कैसे आया होगा, वृत्त की परिधि, क्या, वृत्ताकार खेत की परिधि, वृत्ताकार खेत की क्या, परिधि। क्योंकि तार कहाँ लगवाना है ये बताओ, हाँ, और गुणे 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से लगवाना है। नहीं समझ में आया। 1 वर्ग मीटर अगर तार लगवाते हो तो कुल कितना खर्चा आता है, 12। अच्छा, वृत्ताकार खेत की परिधि गुणे 12 रुपया करे हो तबे तो यह टोटल कुल रुपया आया होगा 5280 रुपये। नहीं समझ में आया। सोचो, अरे खेत की परिधि निकाला होगा कि खेत की परिधि कितनी है, परिधि निकालने के बाद उसमें 12 से गुणा किया होगा, तब जाके 5280 रुपये आया होगा। अब 12 गुणे में है, इधर आएगा बटे में, तो इधर क्या बचेगा हमारे पास, वृत्ताकार खेत की हमारे पास आ गई, खेत की परिधि आ गई। बात आ रही समझ में, ये परिधि आ गई। अब बताइए 5280 और बटे के तो जाएगा 12। ये देखिए रुपया और ये भी रुपए, तो रुपये से रुपये कैंसिल हो जाएगा। नहीं समझ में आया। अब आज 12 से काट लीजिए, 12 का नम 12। अब यहाँ पे हो जाएगा बरचौक 48, बचे कितने इसके पास, 52 है, 4 बचा, बरचौक 48। तो हमारे पास टोटल कितना आएगा, 440, ठीक है। ये 440 आ गए। अब ये बताइए वृत्ताकार खेत की परिधि, वृत्ताकार खेत की परिधि का सूत्र क्या होता है, यानी खेत की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। तो यहाँ पे लगाओगे 2 पाई आर बराबर 440। नहीं समझ में आया,
बात आ रही समझ में। अब 2 लिखो और पाई का मान हमारे पास कितना रखोगे 22/7, 22/7 गुणे आर का मान हमें पता नहीं, और 400 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब बताइए तो ये 7 ऊपर देखिए 22 है का नाम 22 दूना 44, 2 से काटोगे 2 दहम्मा 20। अब ये 7 चला जाएगा उनके पास, तो आर बराबर कितना आ गया, आर क्या है बता सकते हो? हाँ, यानी वृत्ताकार खेत की त्रिज्या हमें पता चल चुकी है, कितना है 70 सेंटीमीटर। बात आ रही समझ में। जो तार लगवाए जाते कहाँ लगाए जाते, खेत में, तो ये पता चल गया, कहते हैं भैया हमारा खेत 50 मीटर का है, उसमें तार लगवाना है, कहें ठीक है, तो 50 मीटर हम तार ले आते हैं, खेत के चारों तरफ लगवा देते हैं, ठीक है। तो तब तक आपको खेत की परिधि नहीं पता चलेगी, तब तक ये कहाँ पता चल पाएगा कितने मीटर तार लगेगी। तो सबसे पहले हम क्या किया, खेत की परिधि निकाल लिया, परिधि निकालने से पता चल गया खेत में कितने मीटर तार लगेगा। मान लीजिएगा हमारे पास खेत की परिधि गुणे और 1 वर्ग में 1 मीटर तार लगवाने का खर्चा कितना आया 12। तो खेत की परिधि गुणे 1 मीटर तार लगवाने का खर्च बराबर, तभी तो टोटल आया 5280, नहीं आया। अब 12 गुणे में था, इधर बटे में कर दिया तो काट दिया, तो हमारे पास 440 आया। तो 440 आया क्या बता सकते हो, वृत्ताकार खेत की परिधि आ गई, जिसमें हमें तार लगवाना था। अभी इसको 440 को 12 से गुणा कर दोगे, टोटल कुल खर्चा फिर आ जाएगा वही, है ना। अब बताइए 2 पाई का मान 22/7 गुणे आर, ये हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 440। 22 से करना 22 दूना 44, 20 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दहम्मा 10, 20 हो जाएगा, 2 दहम्मा 20, ठीक है, 2 दहम्मा 20 होता है, ठीक है, ये हो जाएगा 20, 10 बचा और 10 सत्ते कितना हो जाएगा 70, आर बराबर कितना हो गया 70 सेंटीमीटर। अब बताइए त्रिज्या निकाला है वृत्ताकार खेत की त्रिज्या। चलिए इससे ये पता चल गया हमारे पास खेत की त्रिज्या पता चल चुकी है। आगे पर सुनिए आएगी, और खेत को 0.50 प्रति वर्ग मीटर क्या वर्ग मीटर की दर से जोतता है। बताइए कि खेत को जोतने में कुल कितनी लागत आएगी। आप सोचिए खेत को जोतेगा तो अंदर ही तो जोतता है, यहाँ पे ट्रैक्टर चलवाओगे। अब कहता है 1 वर्ग मीटर अगर आप जोतते हो तो उसका खर्चा कितना आता है 0.50 रुपए आता है 1 वर्ग मीटर जोतने का खर्चा। अब देखते हैं इस वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल है कितना, क्षेत्रफल निकालेंगे और क्षेत्रफल निकालने के बाद उसको 0.50 से गुणा कर देंगे तो आपको कुल खर्च निकल आएगा कि जोताई का खर्चा कितना होता है, ठीक है। तो अब बताइए वृत्ताकार खेत का क्या निकालोगे, हाँ वृत्ताकार खेत का क्या निकालोगे, खेत का क्षेत्रफल। तो वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर। देखिएगा सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप सूत्र नहीं याद करोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा। अब पाई का मान कितना रखोगे 22/7 और आर का मान कितना निकाले हो 70, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 70 गुणे 70। अब जो भी आएगा सोचो, अब हमारे पास काहे में है 12 रुपया प्रति मीटर, और सॉरी यहाँ पे देखिएगा मीटर होना चाहिए, ठीक है 70 मीटर। अब बताइए आर का मान कितना रखोगे 70, तो 70 गुणे 70 करेंगे, क्यों, क्योंकि आर स्क्वायर लगा है, तो 70 गुणे 70, और जो भी आएगा वो काहे में आएगा मीटर स्क्वायर। काहे से काटोगे 7 से 7 दहम्मा हो जाएगा। अब यहाँ पे 22 सत्ते कितना होता है 154, नहीं आएगा 22 सत्ते 154, एक जीरो लगा दीजिए और एक जीरो ये वाला बचा, ये लगा दीजिए, इतने वर्ग मीटर आया हमारा पास। खेत का क्षेत्रफल कितना आया 15,400 वर्ग मीटर आया, खेत का क्षेत्रफल निकल के आया, ठीक है। किसका निकल के आया, ये जो हमारा खेत है इसका खेत का क्षेत्रफल कितना निकल के आया। हाँ अब बताइए 1 वर्ग मीटर जोताई का खर्च कितना है, हाँ अगर आप 1 वर्ग मीटर जोताई करते हो, जोताई का खर्च कितना आता है जानते हो, हाँ 0.50 रुपए आता है। कैसे देखो यहाँ पे लिखा है प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग का मतलब 1 वर्ग मीटर जोताई का खर्च बराबर 0.50 रुपए आया। लेकिन तुमको तो जोतवाना कितना है, इतने का, खाली इतना ही जोताओगे का 1 वर्ग मीटर नहीं, वो बताता है 1 वर्ग मीटर जोताई का खर्च 0.50 रुपए। तो बताइए कि 15,400 वर्ग मीटर जोताई का खर्च ज्यादा होगा कि कम, ज्यादा के लिए गुणा, तो आप यहाँ पे क्या करोगे 15,400 गुणे 0.50,
रुपए, जो भी आएगा वो काहे में आएगा, खर्च। खर्च का मतलब रुपए में निकल के आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाइए। तो अब ये जीरो, दशमलव के बाद ये जीरो को कोई महत्व नहीं, खाली आप कितने से गुणा करोगे, 5 से। 5 0 0 5 0 0 5 चौको 20, 20 की शून्य हासिल आया 2 हो जाएगा। और 5 25, 25 और 2 27, 27 की 7 हासिल है 2 और 5 का नाम 5 5 2 7। अब पीछे से का अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद है 10। ये जीरो से हमने गुणा ही नहीं किया, जीरो ऐसे खत्म कर दो तो हमारे पास पीछे से एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। तो आपका कुल खर्चा कितना है, 7,700 रुपए। यानी ये वृत्ताकार अगर खेत को आपको जोतवाना है तो आपका जो खर्च निकल के आएगा वो 7,700 रुपए निकल के आएगा। बता रही समझ में। चल अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे इस ये वाले सवाल में देखिएगा, कहता है एक दौड़ने का मार्ग वलयाकार है। वलयाकार का मतलब होता है कि जैसे तुम्हारे पास ये देखिएगा, एक हमारे पास वृत्ताकार भाग है। देखिए, एक दौड़ने का मार्ग वलयाकार है जिसकी अंतः परिधि 440 मीटर है, बाहरी परिधि 506 मीटर है। ये 440 और 506 ये मीटर, ये क्या है सोचिएगा। वलयाकार का मतलब होता है बीच में ऐसे खाली है स्थान। जैसे तुम लोग चूड़ी पहनते हो, कड़ा पहनते हो, तो वो कैसे होते हैं, वलयाकार होते हैं, क्योंकि बीच में उनकी क्या होती है, मोटाई होती है। बीच में क्या होती है, एक बाहरी परिधि होती है, एक अंतः परिधि होती है, और उन दो बाहरी और अंतः के बीच में उसका क्या होता है, एक मोटाई होती है। क्या होती है, जैसे ये देखिएगा, ये कड़ा है हमारे पास, कड़ा है ना, देखिएगा एक बाहर से परिधि है ना, और एक अंदर से परिधि है, और इसके बीच में जब बाहरी परिधि और अंतः परिधि के बीच में ये जो हिस्सा आता है वो क्या हो जाता है, इसकी मोटाई हो जाती है। जैसे ये देखिएगा, ये हमारे पास एक वृत्ताकार मैदान है और ये इसकी बाहरी परिधि है। कि ये कौन सी परिधि है, बाहरी परिधि। ये इसका सेंटर हो गया और ये इसकी बाहरी परिधि, ये दिखा पड़ रही है, ये जो चाक चल रहा है इसमें, ये बाहरी परिधि है। और ये कौन सी परिधि है, अंतः परिधि। और ये क्या है जानते हो, ये मार्ग की चौड़ाई है जिसमें लड़के दौड़ रहे हैं, टक 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 दौड़ते हैं। देखा होगा मैदानों में दौड़ते रहते हैं। बताइए, समझिए। आपसे कहता है इस मार्ग की चौड़ाई ज्ञात करो और साथ में इस मार्ग का क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। बहुत आसानी से लगेगा, बात आ रही समझ में। ठीक है, तो अब आपको देखिए कैसे लगाते हैं। सबसे पहले बताइए हमारे पास क्या क्या दिया गया है। वृत्ताकार यानी वृत्ताकार मैदान की अंतः परिधि कितनी आई, या बाहरी परिधि, को कुछ भी लिखना हो लिख डालो, ऐसे लिखोगे। हाल सुनिएगा, जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको ध्यान से सुनिए। वृत्ताकार मैदान की बाहरी परिधि कितनी है, बाहरी परिधि बोलिएगा, परिधि बराबर 506 मीटर का परिधि है, 506 मीटर की। बात आई समझ में, 506 मीटर की है। ये देखिएगा, ये 506 मीटर हो गए। अच्छा बताइए, वृत्ताकार, अरे बाहरी और अंतः से क्या मतलब है, परिधि का सूत्र तो एक ही होता है। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर हो गया। अब सोचिएगा, ये बाहरी दिखा रही, ये बाहरी परिधि है, और इसकी जो त्रिज्या, इसको R1 से, बाहरी को क्या मान लो और अंदर वाले को क्या मान लो, R2। नहीं समझ में आया। अंतः परिधि की जो त्रिज्या होती है, इसकी अंतः वृत्त की त्रिज्या, इसको R2 बनाते हैं, इसको R1। तो इसको यहाँ पे क्या लिखोगे, R1 बराबर के तो हो जाएगा 506 मीटर। ध्यान से समझिएगा, नहीं समझ आया, सब क्या आया। यानी वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। बाहरी है तो इसी वजह से R1 रख लिया। अब क्या रखोगे, 2 लिखोगे, पाई का मान 22/7 गुणे R1 बराबर 506, और क्या हो जाएगा, मीटर। ध्यान दीजिएगा। अब 22 से काट लीजिएगा, ठीक है। तो 11 से काटोगे तो 11 से काट लीजिएगा, 11 दूनी 22, और इधर काट लीजिएगा, 1 चौक 44। क्या बचा इसके पास, 6। कितना हो गया, 66। 11 छक्का 66 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 से काट लीजिएगा, 2 से काटेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 23 आ जाएगा। तो अब उस 7 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो R1 बराबर हमारे पास कितना आ गया, 7 त्रिक 21 की 1 हासिल आया, ये 7 जाएगा, 23 से गुणा होगा ना, तो 7 त्रिक 21 की 1 हासिल आया 2, 7 दूनी 14, 2
16/2, ये वाला 2 नीचे चलाएगा और क्या आ गया मीटर। नहीं समझ में आया? यानी R1 का मान कितना आया 161/2 मीटर आया। यानी इसकी त्रिज्या बाहरी जो बाहरी वाला वृत्त है इसकी त्रिज्या कितनी आ गई 161/2 मीटर। नहीं समझ में आई? अब आ जाइए, अब क्या निकालेंगे, अब अंतः परिधि निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अंतः परिधि। आप ऐसे लिख लीजिए डाल्टे अंतः परिधि। अंतः परिधि कितना है 440 मीटर का है। हो गया? परिधि का सूत्र तो एक ही होता है 2πr, बस r की जगह पर क्या हो जाएगा r2। तो हमारे पास हो जाएगा 2πr2 बराबर 440 मीटर का हो जाएगा। हो गया? अब बताइए 2 लिखेंगे, पाई का मान 22/7 रखोगे और r2 लिख लोगे, गुणे लगा के दे, है ना। r2 बराबर कितना हो जाएगा 400। इतनी बात आई। अब देखिएगा 22 से का नम 22 और 22 दूना 44 हो जाएगा। 2 से काटोगे 2 एक का नम 2, 2 धामा 20, तो 10 7 तो R2 का मान कितना आया 70 का मीटर। ये आ गई। इतनी बात सबको समझ में आई? तो R2 का मान कितना आया 70 मीटर। अब आपको क्या निकालना है? इतना निकल आया। अब हम निकालेंगे पहले मार्ग की चौड़ाई। अब सोचिएगा मार्ग की चौड़ाई कैसे निकाला जाएगा। सोचिए ये हमारे पास क्या है, एक वृत्त है और ये बाहरी है, ठीक है, और ये कैसा है, ठीक है, अंदर है वृत्त। तो बताइए, अब बताइए यहां से लेकर यहां तक की त्रिज्या कितनी निकल के आई है ना, यही है ना R1। यहां से लेकर के यहां तक की त्रिज्या पूरी टोटल ये R1 है कि नहीं है? यहां से लेकर के यहां तक कितना है R1, और यहां से लेकर के यहां तक कितना है। अब आपको क्या निकालना मार्ग की चौड़ाई। अगर आप सोचिएगा R1 में हम R2 को घटा देंगे तो मार्ग की चौड़ाई मिल जाएगी। नहीं समझ में आया? तो मार्ग की चौड़ाई यही तो हुई, यही तो हुआ पथ, इसी पथ का हमको चौड़ाई मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, मार्ग की चौड़ाई कैसे निकालोगे। हाँ, मार्ग की चौड़ाई। तो सूत्र क्या निकल के आया R1 माइनस का R2। आई बात समझ में? तो अब बताओ R1 का मान 161/2 माइनस का 70 हो गया। अब इसको काहे में निकलेगा, मीटर में। अब इसको झूला झूला लो, झूला झुलाएंगे तो 161 माइनस का झूला झुलाया तो कितना हो जाएगा 140/2 हो गया। तो जो भी निकलेगा काहे में निकलेगा। अब बताओ 161 में तो कितना निकल गया 140, तो कितना हो जाएगा 21/2 का मीटर। तो आप यहाँ पे लिख सकते, इसको काटोगे तो 10 दशमलव कितना पाओगे 5। 2 से काटोगे 2 दहम्मा 20, दशमलव लगा, 1 बचा था 0 लग गया, 2 पंचे 10। तो आपके मार्ग की चौड़ाई कितनी आ गई, मार्ग की जो चौड़ाई निकल के आई है वो कितना आ गई है 10.5। इतनी बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। हाँ, 10.5 मीटर, मीटर जरूर लिखिएगा। इतनी बात आ गई सबको, यानी मार्ग की चौड़ाई चलो हमारे पास निकल आए। अब अगली बात सुनिए। अब जैसे कहता है इसका जो ये जो जहां पर ये पथ जहां पे दौड़ा जा रहा है इसका क्षेत्रफल बताओ। तो क्या करिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, बड़े वाले बाहरी वाले, और उसमें से अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल को घटा देंगे, यानी हटा देंगे, तो आपका पास पथ का क्षेत्रफल निकल आएगा। नहीं समझ में आया? जैसे हमारे पास सपोज दैट, ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, कोई कागज है जैसे, हाँ कागज दो जरा, ठीक है। जैसे हमारे पास सपोज दैट एक ये वृत्ताकार भाग है हमारे पास, समझना, ये सपोज दैट हमारे पास एक वृत्ताकार है, ठीक है, ये मैदान है। अब हमें इसी के अंदर लड़के यहाँ पे दौड़ रहे हैं। अब सोचिएगा अगर हम इसी के अंदर है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमको जहां पर वो मार्ग का क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है, मार्ग का क्षेत्रफल बताना है। बात समझना हमारी बात गौर से सोचिएगा।
ये हमारे पास क्या है, ये बाहरी परिधि है और ये क्या है, अंतः परिधि है। तो आपको हमने निकाल दिया है कितना, 10.5 मार्ग की चौड़ाई निकल आई है। अब बाहरी पर यानी बाहर वाले वृत्त के क्षेत्रफल में अंदर वाले क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे यानी घटा देंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ किसका क्षेत्रफल, यानी हाँ, यानी कहने का मतलब है कि आप पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। जैसे हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे मतलब हटा देंगे, और हटाने पर जो बचेगा वो हमारे पास क्या होगा, मार्ग का क्षेत्रफल बचेगा। क्षेत्रफल में क्षेत्रफल को घटाएंगे तो बचा क्या हमारे पास, क्षेत्रफल। बात आ रही समझ में। तो अब आप क्या करना है, तो अब आपको मार्ग का क्या निकालोगे, मार्ग का क्षेत्रफल। मार्ग का क्षेत्रफल तो क्या कैसे निकालोगे, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल यानी बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल क्या निकालोगे, बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस का अंतः वृत्त का क्षेत्रफल। कैसे, अंतः वृत्त का क्षेत्रफल। समझ में आया। तो आपको मार्ग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो बताइए बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब बाहरी के लिए आर का प्रयोग क्या किया था, R1 हो गया, माइनस का, और वृत्त का अंता हो चाहे बाहरी, अंता हो चाहे बाहरी हो, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र तो एक ही होता है, का पाई आर स्क्वायर, लेकिन अंता है तो कर दीजिएगा। अब बताइए पाई दोनों के पास से क्या कर लेंगे, तो R1 का मान हमारे पास कितना है, R1 का मान बोलिएगा, हाँ ये देखिएगा R1 का मान 161 बटे कितना हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर माइनस, और R2 का मान कितना है, 70 का। इतनी बात सबको समझ में आई। अब पाई ये लिखा है, लिखा रहने दीजिएगा। अब सूत्र a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर नहीं आया। अब देखिएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, 161 बटे 2 प्लस का 70 लिखोगे, और 161 बटे 2 माइनस का 70 लिखोगे। आएगा, जो भी निकल के आएगा, काहे में निकल के आए, वर्ग मीटर में। ये जो निकाले वो क्या है, किसका क्षेत्रफल, मार्ग का क्षेत्रफल। ये जो मार्ग है इस मार्ग का क्षेत्रफल निकाले हैं। हमने क्या किया, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मार्ग का क्षेत्रफल। अब बताइए, तो इनको झूला झुलाएंगे कितना हो जाएगा, 140। 140 में अगर हम पाई का मान 22/7 रख दिया, देखो झूला झुलाया 140 में 161 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 301 हो जाएगा। कितना होगा भाई, 140 और 161 कितना हो जाएगा टोटल, 301 नहीं हो जाएगा। अब बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब गुणे लगा दीजिए, इनको झूला झुलाया तो हमारे पास 21 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बात आई समझ में, और यहाँ पे लगा दीजिएगा मीटर स्क्वायर। नहीं समझ में आया। अब बताइए इनको हम काटेंगे, 7 का नाम 7, 7 त्रिक 21 आ जाएगा। 2 से काटोगे तो 11 आ जाएगा। अब इनको टोटल आप क्या करोगे, गुणा कर डालिए। तो जब गुणा करेंगे तो जरा गुणा करके हम इधर लिखते हैं, तो गुणा करिए कितना आएगा हमारे पास, इनको गुणा करेंगे देखो 11 ही 33 हो गया। 33 से का नाम 33 की 3 हासिल आया, 3 33 0 0 हासिल 3, ठीक है। और 33 से 99, तो टोटल ये आ जाएगा आपके पास। और बटे कितना, 2, ये हो जाएगा। अब का वर्ग मीटर स्क्वायर। अब 2 से भाग करिएगा, 2 का पहाड़ा पड़िए, 9 से आगे जाने पर 2 चौको 8, कितना बचा, 1 है ना। 2 नहीं 18 हो जाएगा, कितना बचा, 1। 2 छाक 12 हो जाएगा, कितना बचा, 1। 2 छाक 12 हो जाएगा, और क्या बचा, 1, और 2 पंचे 10। तो यही हो जाएगा आपका आंसर, मीटर स्क्वायर। नहीं समझ में आया, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। चलते हैं अब अगले नंबर सवाल में। देखिएगा अब इस सवाल में क्या कहता है, सेम टू सेम ऐसा ही सवाल है। अब इसमें क्या करना है, कहता है एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर, एक कोई इधर सुनिएगा, देखो सवाल नहीं कॉन्सेप्ट में जाना है। जितना कॉन्सेप्ट में सवाल को समझोगे उतना ही आसान लगेगा। कहता है एक वृत्ताकार, ये क्या है हमारे पास, वृत्ताकार क्या है, एक वृत्ताकार पार्क
के चारों ओर, पार्क के चारों ओर 1-2.1 मीटर चौड़ा रास्ता है। ठीक है, तो ये देखिएगा हमारे पास, हम सपोज दैट ये ये वृत्ताकार पार्क है। ये क्या है? ये पार्क है आपका, ये क्या है? पार्क। और पार्क के चारों ओर 2.1 मीटर चौड़ा रास्ता, जिसमें आपको टहलना है। ठीक है, कितना चौड़ा रास्ता है? 2.1 मीटर चौड़ा रास्ता है। ये रास्ते की क्या है? इस बार रास्ते की चौड़ाई दी गई है, पिछले सवाल में रास्ते की चौड़ाई ज्ञात करना था, इस बार रास्ते की चौड़ाई दी है। अच्छा, फिर रास्ता बना है, पार्क का अर्धव्यास। अर्धव्यास ही क्या होता है हमारे पास? त्रिज्या। नहीं समझ में आया? अरे पार्क का अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब क्या होता है? उसकी त्रिज्या, व्यास का आधा, है ना? तो यानी किसका? पार्क का। पार्क का बोला है, तो यह जो पार्क है इसका पार्क का अर्धव्यास, ये व्यास हुआ। अब व्यास का आधा क्या होता है? हाँ, तो पार्क, अब यहां पे क्वेश्चन हल करते हैं। हल, पार्क का अर्धव्यास, तो पार्क का जो अर्धव्यास है कितना है? हाँ, देखिएगा पार्क का अर्धव्यास है हमारे पास 14 मीटर का है। नहीं आया? अब लड़का कंफ्यूज, अर्धव्यास है ना, तो खुद बताता है व्यास का आधा क्या हुआ? त्रिज्या। यानी त्रिज्या है तुम्हारे पास दी गई है, कितना है? 14 मीटर का। क्या दिया गया? पार्क का, यानी यहां से लेकर के यहां तक की त्रिज्या कितनी है? 14 मीटर का। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, फिर आगे पहुंचो। बना है पार्क का अर्धव्यास 14 मीटर है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। रास्ते का, अच्छा बताओ, आपको पास ये जो रास्ते की जो चौड़ाई दी गई है, किसकी? अच्छा बताओ, रास्ते की चौड़ाई, तो रास्ते की चौड़ाई किस प्रकार दिया गया होगा? बराबर 2.1 मीटर दिया है। अभी पिछले सवाल में हमने बताया है आपको, ये कितना दिया गया? 14 मीटर दिया गया है। बोलिएगा कितना है? 14 मीटर दिया गया है। अच्छा बताइए, ये त्रिज्या है ना, ये छोटा वाला त्रिज्या है, इसको हमने क्या बताया था? R2। अब बड़े वाले भाग की ये जो है इसको क्या मानते हैं? R1। अब बताइए, हमने अभी रास्ते की चौड़ाई पिछले वाले सवाल में हमने निकाला है, तो रास्ते की चौड़ाई को हम कैसे निकाला था? R1 माइनस का R2 बराबर, तभी तो निकला होगा 2.1 मीटर निकला होगा। नहीं समझ में आया? अब बताइए, यहाँ ये पूरा R1 है, R1 और यहाँ से लेकर यहाँ तक R2 है, तो R1 में अगर हम R2 को घटा देंगे तो रास्ते की चौड़ाई तभी तो निकली होगी। नहीं समझ में आया? अब बताइए, R1 माइनस का R2 बराबर 2.1 मीटर। अब बताइए, R1 का मान पता है? नहीं पता है। R1 का मान कहाँ पता है? ये बाहरी कहाँ पता है, लेकिन R2 का मान हमको पता है, कितना है? 14 मीटर। तो R2 का मान यहाँ पे रखोगे 14 मीटर बराबर 2.1 मीटर। माइनस में था, उधर जाएगा प्लस में, तो R1 बराबर 14 और 2 माइनस में था, उधर जाएगा प्लस में, तो हमारे पास हो जाएगा 2.1 पहले से था और प्लस का 14 और आ गया, तो जो जुड़ के मीटर लाएगा, तो बराबर R1 बराबर कितना आ गया? 16.1 मीटर। नहीं समझ में आया? ये यानी पार्क सहित रास्ते की, किसका है? पार्क सहित, हाँ, ये इसका निकल के आया, पार्क सहित रास्ते की, यहां से लेकर के यहां तक पूरा। अब हमको क्या निकालना है? क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? पार्क का क्षेत्रफल नहीं, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। किसका? देखिएगा, कहता है रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। तो अब रास्ते का क्षेत्रफल कैसे बताएंगे? सुनिएगा, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम क्या कहेंगे? पार्क सहित, पार्क सहित, सहित मतलब पार्क भी शामिल रहेगा, पार्क सहित रास्ते का क्षेत्रफल, उसमें पार्क भी है और रास्ता भी है, उसका सबका क्षेत्रफल निकाल लिया हमने। तो यहाँ पे हाँ, पार्क सहित, सहित रास्ते का, रास्ते का क्षेत्रफल माइनस, माइनस अब पार्क का क्षेत्रफल। नहीं समझ में आया क्या? पार्क का, पार्क कैसा है? वृत्ताकार है, परेशान नहीं होना। पार्क कैसा है? अब सोचिएगा,
देखो पार्क सहित रास्ते का क्षेत्रफल पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में हम पार्क के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल आएगा। नहीं समझ में आया? अब बताइए, तो बताओ पार्क किस आकार का है? पार्क वृत्ताकार है ना, तो पाई r1 स्क्वायर करोगे, क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी है r1, ये वाले की है ना, और माइनस का पाई r2 स्क्वायर। नहीं समझ में आया? इतने भाग को घटा दिया जाएगा, तो पाई कॉमन कर लीजिएगा। अब r1 का मान हमारे पास कितना है क्यों नहीं? 16 दशमलव कितना है, 1 का होल स्क्वायर माइनस पाई तो कॉमन कर लिया। अब r2 का मान हमारे पास कितना है, 14 का होल स्क्वायर, और देखिएगा जो क्षेत्रफल निकाला आएगा मीटर में स्क्वायर। किसका निकाले हैं? रास्ते का क्षेत्रफल निकाले हैं। तो हमारे पास हो जाएगा पाई का मान 22/7 गुणे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में 16.1 प्लस का कितना हो जाएगा 14, और एक ब्रैकेट में 16.1 माइनस का 14। इतनी बात आई। अब आ जाइए 22 कितना हो जाएगा 7 गुणे, दोनों को जोड़ डालिए तो हमारे पास इतना कितना आ जाएगा 30.1 आ जाएगा, और गुणे और इसको जब घटाएंगे तो 2.1 आ जाएगा। ठीक है, और जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो काहे में निकल के है, मीटर स्क्वायर। 7 का नाम 7, 7 त्रिक 21 यानी 0.3 लिखेंगे। बात आई समझ में? अब इसको गुणा करो 22 तई 66 कितना हो जाएगा 66, यानी 30.1 गुणे कितना हो जाएगा 66, यानी 66 का मतलब 6.6। नहीं समझ में आया? अब आप क्या करिएगा, इसको गुणा कर लीजिएगा। तो जब हम गुणा करके बताएंगे इसको, देखिएगा 6 का नाम 6, 6 0 0 6 अब फिर 6 से गुणा करिएगा, 6 का नाम 6, 4 0 0 6 18, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 0 8 और 9 1, पीछे से क्या अंक बाद दशमलव 2 अंक बाद, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, पीछे से 2 1 2 दशमलव यहाँ लग जाएगा। तो टोटल हमारे पास कितना है 198.06 मीटर स्क्वायर। यही आ गया किसका, रास्ते का क्षेत्रफल। बात आ रही समझ में? सभी को समझ में आया कि नहीं आया? तो रास्ते का क्षेत्रफल हमारे पास कितना आया 198.06 वर्ग मीटर। सभी बच्चों को समझ में आ गया। उम्मीद है कि ये जितने भी सवाल हैं सभी को एकदम आसानी से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आया होगा। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।